औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हे वीर तू जग का अभिमान बन गया, लाखों लोग चलें ऐसा तू निशान बन गया, और लोगों की तकदीरें बदल दी तूने, क्योंकि तू इंसान था लेकिन भगवान बन गया। कहते हैं जब खून की नदियां बहती थी तब उनका जन्म हुआ था। जब 2 मतों का बोल वाला था, बौद्ध मत और कहते हैं जैन धर्म का, उस समय लेकिन जैन धर्म का डंका उन्होंने जगाया, और सिर्फ डंका नहीं जगाया, अभिमान को भी धूल में मिलाया। आज आप सबको पता है 66 दिन बाद सच पूछो तो वीर शासन शुरू हुआ। तीर्थंकर हो जाते हैं केवली के अंदर भी, जो सब मुख केवली हैं उनके अंदर भी क्या है? सर्वज्ञता है, वीतरागता है। लेकिन तीर्थंकर के अंदर तीनों गुण केवलियों में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मुख केवली आदि हैं वो बोलते नहीं हैं। लेकिन 66 दिन या एक दिन यदि प्रवचन नहीं हो तो दूसरे दिन में 2-4 ही दिखेंगे। लेकिन 66 दिन और वो समय क्या रहा होगा आप सब समझते हैं कि 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली। इंद्र को भी आकुलता हो गई, क्योंकि आप भी ध्यान रखना, आप सिर्फ वाणी सुन भी लें तो आचार्य कहते हैं असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जो व्रत उपवास से भी नहीं हो पाती वो निर्जरा हो जाती है, क्योंकि सुनते समय क्या होता है? आपका मन, वाणी, काया, 5 इंद्रियां यहाँ पर बैठी हैं और एकाग्रता हो जाती है। स्वाध्याय करोगे तो मन इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रवचन सुनोगे तो न मन होगा, न वचन होगा, न काया होगा। काया में हम देख रहे हैं, आप ध्यान रखना, सैनिक और संत एक से होते हैं। सैनिक व्यवहारिक क्रियाओं पर अनुशासन रखता है और संत आध्यात्मिक जीवन पर अनुशासन रखता है। संत अंदर को बदल देता है और सैनिक बाहर से बदल देता है। सैनिक नैतिक बनाता है और संत आध्यात्मिक बनाता है। संत धर्मात्मा बना देता है और धर्मात्मा नहीं परमात्मा बना देता है।
चला जाता है राजनीतिक लोगों का शासन, लेकिन धार्मिक नेता का शासन एक बार प्रारंभ हो जाए, ये शासन मात्र भारत में नहीं, मध्य लोक में नहीं, ये शासन तो 3 लोक में जो शासन चलता है वो है वीर शासन। आज दुनिया किसी मजहब की हो, चाहे किसी कुरान पुराण जिनवाणी को मानती हो, लेकिन सबके यहाँ क्या है, जीवन में मैत्री प्रमोद कारुण आदि की आवश्यकता है। प्रशम संवेग अनुकंपा की आवश्यकता है। यदि आप किसी के मुंह सा बना के चले जाओ, कोई आपको पसंद करेगा नहीं, प्रसन्नता होगी। आप मुस्कुराते हुए मिलो तो लोग मुस्कुराते हुए मिलेंगे। आप किसी के यहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि एक सास ने सिखाया बहू को कि बेटा किसी से भी मिलो तो कहना आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा आपके यहाँ के आपसे मिलके, और आप ऐसा रोज़ रोज़ दिन आते रहे, बड़ी खुशी की बात है। भगवान आपके घर में रोज़ ऐसा दिन आए। अब किसी पड़ोस में जवान मौत हो गई और बहू गई और कहने लगी बड़ी खुशी हुई हमें, ऐसा दिन रोज़ रोज़ आता रहे। लोग कहने लगे तेरी बहू पागल है कि मेरे घर में जवान मौत हो गई थी, वो कह रही थी बड़ी खुशी हुई, रोज़ ऐसे ही दिन आते रहे। तो सास ने बोला ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान ऐसे बुरे दिन किसी को नहीं दे, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है, ऐसा कैसा अब सुनो हो गया, भगवान किसी को ये दिन नहीं दिखाए। किसी के यहाँ बच्चा हुआ और गई और कहने लगी कैसा अब शगुन का दिन है, भगवान ऐसा दिन किसी को नहीं दे, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा। ध्यान रखना, कब बोलना क्या बोलना ये भी ध्यान रखना। ये सब कौन सिखाता है? जैन शासन सिखाता है। चाहे ट्रैफिक वाला हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे ड्राइवर हो, और चाहे घर की महिलाएं हो, सब क्या सिखाते हैं? अनुशासन तो सिखाते हैं। कैसे बोलना, कैसे चलना। यदि तुम किसी को गालियां दे दो तो मानहानि का दावा लग जाएगा। यदि किसी की चीज चुरा लो तो जेल भरे पड़े हैं। किसी की हत्या कर दो तो अपराधी बन जाओगे। किसी के पत्नी को, बहन को पूरी दृष्टि से देख लो, व्यभिचारी बन जाओ। और सच पूछो, आवश्यकता से अधिक कर लो तो छापा पड़ जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। हमारे आचार्यों ने यही बातें तो सिखाई हैं। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और व्यभिचार नहीं करना, परिग्रह नहीं करना। ये बताना जैन शासन के अलावा कुछ हो सकता है? ये जैन शासन के अलावा कहीं कुछ मिल सकता है? हर शासन सिर्फ जीने की कला सिखाता है। एक जैन शासन है जो मरने की कला भी सिखाता है। जो जैन शासन है वो कहता है कि सिर्फ जीवन में पा नहीं सकते हो, मरने के बाद वो पा सकते हो। हर धर्म कहता है कि जन्म महोत्सव है, लेकिन जैन शासन कहता है मृत्यु महामहोत्सव है। हर शासन कहता है कि मौत के बाद शमशान चले जाओगे, जैन शासन कहता है कि मौत के बाद निर्वाण चले जाओ। हमें सोचना है। कृष्ण प्रतिपदा एकम है कृष्ण पक्ष की, लेकिन कृष्ण पक्ष को भी वो दीपक जल गया एक अंधेरे में। आप सबको पता है इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति 3 भाई थे, और कैसे छोटे मोटे नहीं थे। सच पूछो, छोटे मोटे ऐसे कोई पंडित जी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, जिनके पास 500, 350, 250। इंद्रभूति के कितने शिष्य थे? 500। अग्निभूत के कितने शिष्य थे? उसके भाई के 3 भाई थे। अग्निभूत भी काशी में रहता था और उसके 350 शिष्य थे, और वायुभूत प्रयाग में, इलाहाबाद में रहता था, उसके 250 शिष्य थे। लेकिन कहते हैं इंद्रभूति के पास किसको आना पड़ा? इंद्र को आना पड़ा, और ये चिंता हो गई। आपको चिंता होती है?
एक दिन दुकान नहीं जाओ तो टेंशन रहेगी, एक दिन कोई काम नहीं चले तो टेंशन रहेगी। ये टेंशन होती क्या कि आज मुझे आत्मा का भोजन नहीं मिला। शरीर का तो भोजन कर लिया, लेकिन आत्मा के भोजन के लिए तो मात्र 2-2.5 महीने का टाइम है, उसमें भी आज 10 दिन तो निकल गए। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जिंदगी तमाम हो रही आप लोगों की, आप जानो एक दिन निकलता है तो ऐसे लगता चला गया, ये भी गया। ये जिंदगी के सुनहरे अवसर बार बार नहीं आते, और जो डाली से टूट गए पत्ते वो डाली पर नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं पत्ते पीले हो जाएं तो पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और बच्चे बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़ जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं वो उनसे क्या बात करो, अरे उनसे बात करो, उनने तुम्हें बोलना सिखाया है, उनने तुम्हें चलना सिखाया है, उनने तुम्हें जीना सिखाया है, उनने तुम्हें रीति रिवाज दिए। आज हम लोग महावीर भगवान की जय बोल के निश्चिंत हो जाते हैं। आज हमारे क्या कहा, 4 कसायों को नहीं करो। लोग कसायों को धक्का दे दे के ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, उनके क्षमा से भाग रहा है। इससे मच्छर भी में नहीं भागेगा, कर्म भागेगा। इससे मक्खी तक नहीं भागे, वो फेरते रहो माला दिन भर सुबह से शाम तक। बोले आज हमने 11 माला फेर ली। कई बार लोग कहते हैं हम उन महाराज जी को बहुत मानते हैं। हमने कहा कोई न साथ चलता, गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला। लेकिन गुरुओं के मार्ग पर हम चलेंगे, क्योंकि गुरु भी किस मार्ग पर चल रहे हैं, वो महावीर के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उस मार्ग पर हम आंशिक रूप में भी चल लेंगे तो एक दिन हम भी वही बन जाएंगे जो होने को आए थे। हम सब भावना बातें हैं भगवान से कि भगवान हमें भी उस शासन में चलने की शक्ति दे, क्योंकि ये शासन आज सच पूछो ये परंपरा अनादिकाल से जैन शासन चल रहा है। ये तो वीर के बाद अभी अंतराल पड़ गया, इसलिए हम वीर महावीर भगवान को बहुत मानते हैं। आपको पता है इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेकर आया था, और उसने 6 द्रव्य 9 पदार्थ क्या होते हैं पूछा था। अब आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप कहते अभी नहीं, बाद में बताएंगे, अभी टाइम नहीं। कभी कभी कह देते हो ये चीज़ नहीं बताएंगे, उसे हाथ तो नहीं आता इंद्रभूति को। कहने लगा तुम्हारे गुरु को बताएंगे, तुम्हें क्या बताएंगे। वो चाहता ही था एक बार पहुंच जाओ, लेकिन जैसे ही पहुंचा अरे मान गलित हो गया। और कहते हैं बड़ा भाई पहुंचा और लौटा नहीं, तो दूसरे ने अग्निभूति ने सोचा मैं जाता हूँ, और वो 500 को लेकर गया था इंद्रभूति, ये 350 को लेकर पहुंच गया। और कोई चेले चपाटी नहीं थे, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान। और जब वो भी नहीं लौटा तो वायुभूति भी अपने 250 शिष्यों को लेकर पहुंच गया। लेकिन वहाँ जो जाता था उसका मान का स्तंभ बाहर ही रह जाता था, और स्तंभ यानी रुक जाना, नहीं जाना। और इतने लोगों का मान रुक गया तो मान का स्तंभ बन गया, एक बड़ा पहाड़ बन गया। इसलिए कहते हैं मान स्तंभ के दर्शन कर कर मान स्तंभन होना चाहिए। हमारा तो यह मान स्तंभ बना दें तो और बड़ा मान खड़ा हो जाता है। ये मेरा मान स्तंभ, ये मेरा मान स्तंभ, अरे मान स्तंभन हो गया था। इसलिए आप भी ध्यान रखना, उन्होंने तो एक एक वस्त्र उतार दिए थे, ऊपर से वस्त्र उतर रहे थे, अंदर से कसायों के शस्त्र उतर रहे थे। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण बसद गदाधिग्रहण काहे कोई। कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष का उदय हो गया, परिणाम हमारे शुभ हो ऐसा उदय हो गया। तो आप सबके जीवन में भी आज की वीर शासन आ जाए तो मैं तो कहती हूँ घर परिवार समाज देश राष्ट्र सब सुधर जाएगा।
आपको पता आज हिंदुस्तान की माँ अपने बेटे को तिलक करती, पाकिस्तान वाले को माराना। पाकिस्तान वाला कहती तू हिंदुस्तान को माराना। वीर शासन कहता है जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। यदि अहिंसा आ जाए आपको के घर में तो हिंसा होती है ना, तो कहा है कि त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। त्रस हिंसा को जानबूझ के बचा नहीं, इस स्थावर का तुम त्याग नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी कहा है यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपचार। तुम्हारी खुश नसीबी है, इस बार तो 16 से ऊपर ही नहीं जा सकते, और तुम लोग 16 तक यहाँ रहते हुए भी जा सकते हो। भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।